नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। कांग्रेस के 6 बागी विधायक भाजपा में शामिल, शाम को पहुंचाई जाएंगे शिमला। अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस के बागी 6 विधायक राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त, लखनपाल, देवेंद्र भूटो और चैतन्य शर्मा भाजपा में शामिल हो गए हैं। शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की मौजूदगी में सभी बागी विधायक भाजपा में शामिल हुए। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि अयोग्य ठहराए इन विधायकों की गुरुवार रात भाजपा हाईकमान के साथ हुई बैठक में भाजपा में शामिल होने पर सहमति बनी थी। बैठक में राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल मौजूद थे। बाकी विधायकों ने भाजपा से बातचीत के लिए राणा को अधिकृत किया था। हिमाचल में हेरिटेज रेल ट्रैक जस के तस, नई लाइनों की रफ्तार धीमी। हिमाचल की जनता को रेल विस्तार के मामले में उम्मीद से कम ही मिला है। कालका, शिमला और पठानकोट जोगिंद्रनगर हेरिटेज ट्रैक अंग्रेजों के जमाने के जस के तस है। इनका 1 इंच विस्तार नहीं हुआ है। अंब से तलवाड़ा के लिए ट्रैक धीरे धीरे बढ़ रहा है। भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन का निर्माण जारी है, पर अभी ट्रैक बिछाना शुरू नहीं हुआ है। बद्दी चंडीगढ़ ट्रैक बिछाने के लिए जमीन समतल करने का काम जारी है। हालांकि हमीरपुर, ऊना और पांवटा जगाधरी ट्रैक के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आयाराम, गयाराम और धनबल की राजनीति करने वालों ने देवभूमि के जनादेश से धोखा किया। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट में लिखा है कि आयाराम, गयाराम और धनबल की राजनीति करने वालों ने देवभूमि के जनादेश से धोखा करके आज अपना ठिकाना चुन लिया। आज से वे उनके साथ बैठे जिन्होंने ओपीएस मांगने पर कर्मचारियों का मजाक उड़ाया, जिन्होंने पेपर लीक घोटाला किया और युवाओं के रिजल्ट लटकाए, जो अपने फायदे के लिए महिलाओं के विरोध में खड़े हो गए, जिन्होंने देवभूमि के आदर्श व मूल्यों को अपनी बेईमानी व खरीद फरोख्त वाली राजनीति से कुचला। लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। पैसों के लिए अपना ईमान बेचने वाले जनता के प्यार और समर्थन पैसों से नहीं खरीद सकते। जनता जवाब देगी। मतदान से पहले 4 बार जांची जाएगी ईवीएम। 3,995 केंद्रों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। चुनावों में इस्तेमाल से पहले ईवीएम और वीवीपैट को मतदान से पहले 4 बार जांचा परखा जाएगा। मशीनों के पहले चरण की जांच पूरी हो चुकी है। अभी 3 चरणों की जांच बाकी है। ईवीएम के आवंटन में किसी प्रकार के भेदभाव का आरोप न लगे, इसके लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से ये तय होगा कि किस पोलिंग बूथ को कौन सी ईवीएम मिलेगी। मतदान से पहले स्ट्रांग रूम में ईवीएम पुलिस सुरक्षा में रहेगी और मतदान के बाद स्ट्रांग रूम के बाहर 3 स्तर का सुरक्षा घेरा रहेगा, जिसमें केंद्रीय बल भी तैनात रहेंगे। चुनाव के दौरान प्रदेश के 3,995 मतदान केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इन मतदान केंद्रों की सभी गतिविधियां कैमरों की नजर में होगी। राजगढ़ में एचआरटीसी की बस हवा में लटकी, चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। जिला सिरमौर के उपमंडल राजगढ़ में शुक्रवार शाम उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस का अगला टायर सड़क से बाहर निकल गया और बस खाई की तरफ हवा में लटक गई। गनीमत रही कि बस सड़क से नीचे खाई में नहीं लुढ़की और चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार शाम के वक्त निगम की बस HP 64 7107 राजगढ़ से ठारू जा रही थी। बस में सवार यात्रियों के अनुसार इसी बीच हाबन चंदौल मार्ग पर स्टार नामक स्थान पर वाहन को पास देते समय बस का अगला टायर सड़क से बाहर जा धंसा और ये बस खाई की तरफ हवा में लटक गई। लोगों से मिली जानकारी के अनुसार घटना वाली जगह पर सड़क किनारे पत्थरों का कच्चा डंगा था। जैसे ही बस चालक ने अन्य वाहन को पास दिया तो वैसे ही ये डंगा धंस गया और बस का अगला टायर सड़क से बाहर निकल गया। मैंने कब कहा सीएम काम नहीं कर रहे, प्रतिभा सिंह का सुक्खू पर यू टर्न, चुनाव न लड़ने पर कही ये बात। पिछले दिनों सरकार को घेरने वाली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शुक्रवार को फिर यू टर्न लेते हुए पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और सरकार काम नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने इस सवाल को गलत बताते हुए कहा कि सरकार काम कर रही है। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने पर प्रतिभा ने कहा कि उनका निजी निर्णय है। प्रतिभा ने 20 मार्च को कहा था कि कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है,
इन परिस्थितियों में चुनाव में अधिक सफलता की उम्मीद रही है। कार्यकर्ता को हतोत्साहित बताते हुए उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं दिख रहा है जो काम करे। सांसद निधि बांटने से चुनाव नहीं जीता जाता। नालागढ़ विधानसभा हलके में उपचुनाव की आहट से सियासी हलचल तेज। कांग्रेस ने चेहरे पर खेल सकती है दाव। शुक्रवार को विधानसभा से निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे ने जहां कई पार्टियों की नींद उड़ा दी है, वहीं आमजन में भी ये मामला दिन भर चर्चा का विषय बना रहा। शिमला संसदीय क्षेत्र की नालागढ़ सीट से निर्दलीय विधानसभा पहुंचे बागी नेता केएल ठाकुर की भाजपा में वापसी की चर्चाओं ने अब जोर पकड़ लिया है। भाजपा में उनकी वापसी के बाद कांग्रेस छोड़कर 2022 के चुनावों से ठीक पहले भाजपा में शामिल हुए लखविंद्र राणा की भी घर वापसी की अटकलें हैं। 3 महीनों बाद किश्तवाड़ जम्मू से जुड़ी लाहौल घाटी अब करीब 15 घंटे में पहुंच सकेंगे वाहन। 3 माह बाद लाहौल घाटी व किश्तवाड़ जम्मू से जुड़ गई है। सीमा सड़क संगठन ने तांदी संसारी किश्तवाड़ मार्ग बहाल कर दिया है। हिमपात के कारण दिसंबर के अंत में इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई थी। तांदी से किश्तवाड़ की दूरी 290 किलोमीटर है। तांदी से किश्तवाड़ अब करीब 15 घंटे में पहुंच सकते हैं। मार्ग बंद होने के कारण हवाई मार्ग या पैदल यात्रा का ही विकल्प था। पैदल जाने में लोगों को करीब 5 दिन लगते हैं। अटल टनल रोहतांग से तांदी होकर उदयपुर, तींदी, किलाड़, गुलाबगढ़, किश्तवाड़ पहुंचा जा सकता है। मार्ग बहाल होने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सर्दियों में मार्ग बंद होने पर हवाई सेवा ही एकमात्र विकल्प रहता है। तांदी से पैदल किलाड़ पहुंचने में 3 दिन लगते हैं।